भारत ने सिंधु जल संधि के तहत गठित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई को किया खारिज। भारत ने स्पष्ट किया वह इस अदालत की वैधता को नहीं मानता। देश ने कहा इस अदालत की किसी भी प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा। भारत ने इस निर्णय से सिंधु जल समझौते के बाद विवाद सुलझाने की प्रक्रिया में आया नया मोड़। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी चीन की कुछ मिसाइलों में फ्यूल की जगह पानी भरा गया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की 2024 की रिपोर्ट में खुलासा, जिन जगहों को से मिसाइलें लॉन्च की जानी थी वहां की जमीन के नीचे बने साइलो भी खराब पाए गए। साइलो इतने भारी कि दोषपूर्ण थे, ढक्कन भी नहीं खुल पाए। ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू ने 2008 में यौन अपराधी जेफरी स्टीन को अपनी बेटियों की तस्वीरें भेजी। खुलासा 2010-11 की ईमेल से हुआ, जहां जस्टिस डिपार्टमेंट ने 30 जनवरी को जारी किए डॉक्यूमेंट। 20 दिसंबर 2012 को प्रिंस एंड्रयू ने एप्स्टीन को भेजा था कार्ड। 4 तस्वीरें थीं। तस्वीरों में प्रिंसेस बीट्रेस मोंटब्लैंक थी। भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पाकिस्तान में करीब 1 करोड़ नौकरियों को खतरा। पाकिस्तान को अरबों डॉलर के आर्थिक नुकसान का भी डर। पाकिस्तानी अधिकारियों ने ईयू से संपर्क कर समझने की कोशिश कर डील का निर्यात पर क्या असर पड़ेगा। पूर्व वाणिज्य मंत्री गौहर एजाज ने कहा, जीरो टैरिफ हनीमून पीरियड अब खत्म हुआ। जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों में खुलासा हुआ, 2017 में मक्का के काबा को ढकने वाला पवित्र कपड़े के 3 टुकड़े अमेरिका भेजे गए। ये टुकड़े एप्स्टीन के फ्लोरिडा स्थित घर तक पहुंचे। रिपोर्ट के अनुसार यूएई की कारोबारी अजीजा अल अहमदी और सऊदी अरब के अहमदुल्ला अलमारी ने एक खेप भेजी थी, जहां कपड़े किस्वा से थे। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान जोरदार हंगामा। राहुल ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब के हवाले से कहा, लद्दाख सीमा पर 4 चीनी टैंक पहुंचे थे। राहुल के ये बयान देने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत टोका। स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए राहुल का माइक बंद कर दिया और भाषण रोक दिया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सोमवार को एसआईआर के खिलाफ काली शॉल ओढ़कर दिल्ली में सीईसी से मिली। उनके साथ एसआईआर प्रभावित 13 परिवार और टीएमसी के नेता भी मौजूद थे। ममता ने कहा उन्होंने ऐसा अहंकारी और झूठा चुनाव आयुक्त नहीं देखा। उन्होंने आरोप लगाया चुनाव आयोग बंगाल को निशाना बना रहा, 58 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक लद्दाख को नेपाल और बांग्लादेश जैसा बनाना चाहते हैं। सरकार का कहना है ऐसे व्यक्ति को और जहर उगलने की इजाजत नहीं दे सकते। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की बेंच लगातार लद्दाख मामले पर कर रही सुनवाई। वांगचुक की गिरफ्तारी याचिका पर सुनवाई हो रही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2026-27 का बजट पेश किया। टूरिज्म को बढ़ावा देने की कई घोषणाएं की। बजट में 50 शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए वर्ल्ड क्लास लेवल पर तैयार करने की योजना, जहां उद्देश्य भारत को ऑल सीजन डेस्टिनेशन ग्लोबल टूरिस्ट हब बनाना। इस पहल से टियर 2 और टियर 3 शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बेमेतरा के थाना खमरिया के सभी वार्डों की मतदाता सूचियों में गंभीर गलतियों का मामला आया सामने। विभिन्न वार्डों के पार्षद कलेक्ट्रेट पहुंचे और फर्जी दस्तावेजों के नाम हटाने की मांग की। जहां पार्षदों ने कहा कई वार्डों के मतदाताओं के नाम अन्य वार्डों में भी जोड़ दिए गए। सूची में ऐसे लोग भी शामिल जो नगर के स्थायी निवासी नहीं हैं और न ही किराए से रहते हैं। भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र के 8 गांवों के लिए विकास कार्यों की सौगात। विधायक झुमा सोलंकी ने प्रत्येक गांव के लिए 5-5 लाख रुपए विधायक निधि से स्वीकृत किए। सामुदायिक भवनों के भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित। भवनों के बनने से ग्रामीणों के सामुदायिक कार्यक्रम आसानी से आयोजित होंगे। ग्रामीणों ने विधायक के प्रयासों की सराहना की। भिंड कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामशेष बघेल ने भाजपा के 2026 के केंद्रीय बजट का किया विरोध। उमरी बाजार में कनावर तिराहे से पांडरी तिराहे तक झुंझुना लेकर पैदल मार्च निकाला, जनसंपर्क किया। बजट को झुंझुना बजट करार देते हुए आमजन और व्यापारियों को इसकी आलोचना से अवगत कराया। जहां राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार मोहनलाल शर्मा को सौंपा ज्ञापन। जबलपुर के नौदरा ब्रिज चौराहे पर कांग्रेस पार्षद दल ने समानांतर सदन का किया आयोजन। नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा के नेतृत्व में दूषित पेयजल और भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों को उठाया गया। कांग्रेस पार्षद दल ने नगर निगम में 1 दर्जन से अधिक मांग पत्र देने के बावजूद सदन की बैठक न होने का ये कदम उठाया। अमरीश मिश्रा ने मीडिया को बताया कि ये मांगे महापुरुष।
झांसी के मौरानीपुर थाना क्षेत्र में नाले से नवजात शिशु का भ्रूण मिला। घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हुए। ग्रामीणों ने आसपास संचालित प्राइवेट नर्सिंग होम कथित अवैध गर्भपात करने वालों की भूमिका पर उठाए सवाल। पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही। जहां प्रयागराज के लालपुर थाना क्षेत्र के मधुरी गांव में 75 वर्षीय रिटायर्ड इंस्पेक्टर रामरतन मिश्र की सिर कूंचकर हत्या। मृतक का शव घर में खून से लथपथ पड़ा मिला। माथे पर करीब 5 से अधिक वार किए गए थे। हत्या की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सनसनी फैली। लालापुर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में स्थित स्कूली छात्राओं के गंदे कमेंट्स और अश्लील हरकतें करने को लेकर 3 मंचलों पर पुलिस ने की कार्रवाई। छात्राओं ने अपने परिवार के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 3 आरोपी मंचलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की। जहां हिदायत भी दी गई, ऐसी हरकतें की तो आगे पुलिस और कार्रवाई कर सकती है। टीकमगढ़ जिले के सैपुरा गांव में लंबे समय से चल रहे जमीनी विवाद के बीच 105 वर्षीय वृद्ध के साथ मारपीट। विवाद हाल ही में बन रहे शौचालय को लेकर हुआ। परिजन वृद्ध को चारपाई पर लेकर न्याय की उम्मीद में सीधे थाने पहुंचे, जहां परिजनों ने आरोप लगाया बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। उन्नाव के गंगाघाट थाना क्षेत्र में 65 वर्षीय इस्माइल पुत्र स्वर्गीय अबरार खान इब्बन के घर में तापते समय झुलस गए, जहां हादसे में उनके कपड़ों में आग लग गई। गंभीर रूप से हुए घायल परिजन आग बुझाने अस्पताल ले जाने का कर रहे थे प्रयास। इस्माइल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने पर गंगाघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई। उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र में 32 वर्षीय शेरा सिंह ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर की आत्महत्या। मृतक जोरावर जंग में कैंटीन चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के कारण अब तक स्पष्ट नहीं। पुलिस पर हर पहलू से मामले की जांच कर रही। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद सुल्तानपुर ने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट प्रीति जैन के माध्यम से सौंपा गया। यूजीसी के नियमों के प्रतीक रूप में पुतला फूंक कर जताया विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की नोकझोंक हुई। प्रदेश महासचिव महंत राज दुबे ने कहा, नियमों में स्पष्टता नहीं, सभी वर्गों के हितों में होना चाहिए। बदायूं बिसौली मार्ग पर रहडिया पुलिस चौकी के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार युवक आदर्श कुमार की मौके पर दर्दनाक मौत। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल बस के नीचे फंसकर करीब 100 मीटर तक घसीटती रही। रोडवेज बस पर चालक हादसे के बाद मौके से फरार। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बुधनी विधानसभा के रेटी ब्लॉक में कांग्रेस ने संगठन विस्तार को गति देने के लिए गांव चलो बूथ चलो अभियान चलाया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह गुड्डू पटेल के नेतृत्व में ग्राम पंचायत नीनौर में 25 सदस्यीय पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन। समिति का अध्यक्ष राहुल कीर को दिया गया। विभिन्न प्रकोष्ठों जैसे युवा कांग्रेस, NSUI, SC/ST। धमतरी के ग्राम बोझझरा में उस समय हड़कंप मचा जब गांव के 30 से ज्यादा बच्चों ने खेलते खेलते रतनजोत के बीज को काजू समझकर खा लिया। सभी बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ी। बताया जा रहा गांव में रामायण का चल रहा था काम। इसी दौरान बच्चे खेलते हुए रतनजोत के बीज खा बैठे, जहां बच्चों को उल्टी और पेट में दर्द हुआ। जबलपुर के मछौली थाना क्षेत्र में अंतर्गत कटाव धाम में चल रहे मेले के दौरान उस समय अफरा तफरी मची जब अज्ञात शरारती तत्वों ने पंडाल में आग लगा दी। आगजनी की इस घटना के बाद उपद्रवियों ने पास खड़ी एक बाइक और ट्रांसफार्मर को भी आग के हवाला किया। मौके से फरार हो गए। घटना के बाद मेले में मौजूद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोरबा और अंबिकापुर जिले के दौरे पर रहे, जहां इस दौरान दोनों जिलों में नवनिर्मित भाजपा कार्यालयों के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल रहे मौजूद। सीएम साय ने जानकारी देते हुए बताया, कोरबा और अंबिकापुर में पार्टी के नए कार्यालयों का विधिवत भूमि पूजन किया जाएगा। भिंड बाईपास स्थित निरंजन वाटिका के पास भिक्षा मांग रहे 2 साधुओं के साथ युवक ने की सरेआम मारपीट। युवक ने साधुओं से ब्राह्मण होने का सबूत भी मांगा। महाभारत के पात्रों और रामायण की चौपाई पूछी। सवालों का जवाब ना दे पाने पर साधुओं को हिंदू ना मानते हुए जमकर पीटने का आरोप। युवक का बयान वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
डीडवाना में आचार्य महाश्रमण के मंगल प्रवेश पर उमड़ा जनसैलाब। कोलिया से बिहार पर महाश्रमण के मंगल प्रवेश पर 36 कौम ने एकजुट होकर भव्य स्वागत किया। प्रशासनिक, राजनीतिक व सामाजिक हस्तियों ने पदयात्रा में शामिल होकर गुरुदेव से आशीर्वाद लिया। शहर में 60 से अधिक स्वागत द्वार, झांकियां, मानव श्रृंखला। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व में झुंड से बिछड़ते नवजात हाथी विशेष देखभाल जारी। जहां 18 जनवरी को श्यामपुर फॉरेस्ट रेंज के खारा क्षेत्र में वनकर्मियों ने किया था रेस्क्यू। झुंड का पता न चलने पर नन्हे गजराज को चीला रेंज स्थित झाड़ी बाड़े में रखा गया। बोतल से दूध और जरूरी दस्तावेज भी जुटाए जा रहे। जहां इंदौर की सड़कों पर खुलेआम ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हूटर बजाते हुए कार से बाहर लटक कर वाहन पर स्टंट करते हुए नजर आए। मरी माता चौराहे पर जंजीर वाला चौराहे के पास बताया जा रहा वीडियो। काफी देर तक सड़कों पर हुड़दंग मचाते रहे युवक। चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस इस दौरान नदारद रही। कानपुर पुलिस ने हत्या के मामले में 35 वर्षों से फरार चल रहे शातिर अपराधी शौकत को किया गिरफ्तार। आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहा था। वर्ष 1984 में कर्नलगंज थाना क्षेत्र में सुल्तान नामक व्यक्ति की गोली मारकर की गई थी हत्या के आरोप में शौकत को पहले गिरफ्तार किया गया। 1990 में जमानत पर छूटने के बाद फरार हो गया। कानपुर कमिश्नरेट को पुलिस मुख्यालय से 112 आपात सेवा के लिए 20 नई बाइक मिली। नई बाइकों के जुड़ने से 112 के सेवा वाहनों की संख्या 46 से 66 हुई। ट्रैफिक जाम, भीड़भाड़ और सकरी गलियों में अब पुलिस की पहुंच होगी तेज। आपात स्थिति, अपराध और दुर्घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई हो सकेगी। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने दिखाई हरी झंडी। कानपुर के अनवरगंज थाना पुलिस ने 40 लाख रुपए की ठगी करने वाली शातिर महिला अनुजा को किया गिरफ्तार। आरोपी महिला अपने पति आशीष अवस्थी और सास नीलम के साथ मिलकर ठगी को देते थे अंजाम। तीनों खुद को डाकघर का एजेंट बताकर लोगों से पैसे ऐंठते थे। रसीद, पासबुक थमा देते थे। पीड़ितों को जब जमा रकम नहीं मिली तो डाकघर में। कौशाम्बी में घर के बाहर सो रहे अधेड़ की धारदार हथियार से हत्या। जहां घर के बाहर सो रहे अधेड़ पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला किया। सिर पर गंभीर चोट के निशान। जहां सुबह परिजनों ने खून से लथपथ शव देखकर पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एसएसपी के नेतृत्व में मामला दर्ज किया। कुशीनगर जिले के हिरौली थाना क्षेत्र में युवक का शव सागौन के पेड़ से लटका मिला। पटनी गांव में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली। घटना की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। मृतक की पत्नी ने गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया। सूचना मिलते ही हिरौली पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लिया गया। पीलीभीत की अमरिया पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। क्षेत्राधिकारी नताशा गोयल ने नेतृत्व में की गई कार्रवाई। 4 अभियुक्त गिरफ्तार। आरोपी सरकारी और निजी नौकरी का झांसा देकर युवाओं से मोटी रकम वसूलते थे। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 2 लाख रुपए नगद और 4 मोबाइल फोन बरामद किए। देहरादून की सड़कों पर इन दिनों एक भावनात्मक दृश्य देखने को मिल रहा। उत्तराखंड हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने गौ माता की सेवा के लिए अनोखा संकल्प लिया। ललित शर्मा ने ऐलान किया, जब तक उत्तराखंड में गौ माता के लिए एक आधुनिक हाईटेक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होती, तब तक वे नंगे पैर ही चलेंगे। पौड़ी गढ़वाल के पिपानी में गांव में कई सालों बाद पहली बार क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल की पैतृक भूमि है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का कहना है गांव में आज तक कभी क्रिकेट मैच नहीं हुआ था। अब ये आयोजन युवाओं और मातृशक्ति के सहयोग से संभव हुआ, जिससे क्षेत्र में उत्साह का माहौल। सीधी जिले में पिछले 2 वर्षों से जर्जर हालत में पड़ा लीला साहू वाली सड़क को मिली शासन की स्वीकृति। डामरीकरण की मंजूरी के बाद जल्द शुरू होगा सड़क निर्माण का काम। सड़क बनने से क्षेत्र के कई गांवों को आवागमन में मिलेगी बड़ी राहत। सामाजिक कार्यकर्ता लीला साहू ने सड़क के लिए लगातार सांसद, विधायक और शासन स्तर पर उठाई आवाज। मंजूरी मिलने पर लीला साहू ने वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री का जताया आभार। एमसीबी जिले के चिरमिरी नगर में स्थित शासकीय उद्यानिकी महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के लिए भविष्य में करियर की असीम संभावनाएं। महाविद्यालय के डीन ने जानकारी देते हुए बताया, उद्यानिकी विषय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्र छात्राएं कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में बेहतर करियर बना सकते हैं। संकाय से पढ़ाई करने पर विद्यार्थियों को शासन में कृषि विभाग सहित विभिन्न शासकीय निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलते हैं।
देहरादून के कोतवाली नगर क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात, जहां 23 वर्षीय युवती की धारदार हथियार से हत्या। बताया जा रहा है युवती घर से बाहर निकली थी और बातचीत के दौरान युवक ने अचानक गर्दन पर हमला कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। युवती को तुरंत दून चिकित्सालय ले जाया गया। टाटा नेक्सॉन ने जनवरी 2026 में बिक्री के मामले में देश की नंबर 1 कार का दर्जा हासिल किया। एक महीने में नेक्सॉन की 23,365 यूनिट्स बिकी। मारुति सुजुकी डिजायर 19,629 यूनिट्स के साथ दूसरे नंबर पर। पहली बार किसी कॉम्पैक्ट एसयूवी ने डिजायर को मासिक बिक्री में पीछे छोड़ा। भारतीय पैसेंजर जनवरी 2026 में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में टीवीएस मोटर कंपनी पहले स्थान पर रही। टीवीएस iQube और ऑर्बिटर स्कूटर की जबरदस्त डिमांड देखने को मिली। बिक्री के बाद बजाज ने दूसरा स्थान हासिल किया, जहां एथर एनर्जी और हीरो विडा टॉप 5 कंपनियों की सूची में शामिल रहीं। कभी लीडर रही ओला इलेक्ट्रिक की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आई। महिंद्रा पॉपुलर एसयूवी स्कॉर्पियो एन का फेसलिफ्ट मॉडल लाने की तैयारी में जुटा। 2022 में लॉन्च के बाद स्कॉर्पियो एन का पहला अपडेट होगा। टेस्टिंग के दौरान नई स्कॉर्पियो एन को सड़कों पर स्पॉट किया गया, जहां फेसलिफ्ट मॉडल में एक्सटीरियर डिजाइन में नए बदलाव, इंटीरियर को लेकर पहले से ज्यादा मॉडर्न बनाया गया। Hyundai मोटर इंडिया के लिए साल 2026 की शुरुआत रिकॉर्ड तोड़ बिक्री के साथ। जनवरी 2026 में कंपनी ने भारत में अपनी अब तक की सबसे ज्यादा कारें बेचीं। घरेलू बाजार में मजबूत डिमांड ने Hyundai की बिक्री को किया ऊंचाई तक पहुंचाया। घरेलू बिक्री के साथ एक्सपोर्ट में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी, जहां रिकॉर्ड बिक्री के साथ भारतीय ग्राहकों ने बहुत पसंद की। रेनो इंडिया ने कार 2026 की शुरुआत में शानदार बिक्री दर्ज की, जहां जनवरी 2026 में कुल 3,715 कारें बेचकर 33% एनुअल ग्रोथ दर्ज की। ट्राइबर, काइगर और क्विड की मजबूत बिक्री की सफलता भी रही मजबूत। कंपनी ने महज 3 कार मॉडल के साथ उल्लेखनीय आंकड़ा हासिल किया। मुंबई में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर 4 फरवरी की देर रात फायरिंग हुई। पुलिस ने रविवार को मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुरुवार आरोपियों की पहचान हो सकी। सभी पुणे के रहने वाले। प्रारंभिक जांच में लॉरेंस गैंग के शुभम लोंकर के मिलकर साजिश रचने की बात सामने आई। लॉस एंजलिस में आयोजित 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में संगीत जगत की बड़ी उपलब्धियां को की गई सलामी दी गई। केंड्रिक लैमार ने बेस्ट रैप एल्बम जीतकर 28 ग्रैमी अवार्ड्स के साथ रिकॉर्ड बनाया। लैमार अब इस श्रेणी में सबसे ज्यादा ग्रैमी जीतने वाले रैपर। तिब्बती बौद्ध गुरु धर्मगुरु दलाई लामा ने पहला ग्रैमी अवार्ड भी हासिल किया। अरुण गोविल ने भगवान राम का किरदार निभाकर अलग पहचान बनाई। हाल ही में उन्होंने नीतीश तिवारी की रामायण और आदिपुरुष की तुलना पर अपनी राय दी। गोविल ने कहा, नई रामायण की तुलना आदिपुरुष से नहीं करनी चाहिए, रूपांतरण अलग होगा। कहा कि प्रयासों के बजाय नए पहलुओं को समझना जरूरी। अभिनेता वीर पहाड़िया का शनिवार को बर्थडे समारोह किया गया आयोजित। पार्टी में जानवी कपूर, जैकलीन फर्नांडिस, रिया चक्रवर्ती, अगस्ता नंदा और बादशाह जैसे सेलेब्स हुए शामिल। सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में पार्टी और के फीड फोटो वीडियो आए सामने। एक्ट्रेस तारा सुतारिया नहीं दिखी, जिससे हाल ही में ब्रेकअप की चर्चा थी, पार्टी में नहीं नजर आई। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 को रिलीज हुए 10 दिन पूरे। 10वें दिन फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 22 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई दर्ज की। फिल्म की कुल कमाई 275 करोड़ 25 लाख पहुंची। बॉर्डर 2 ने वर्ल्ड वाइड 372 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म ने पठान और KGF 2 जैसी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए प्रदर्शन अच्छा दिखाया।